इंडिया ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। लेकिन इस मैसिव एम्बिशन के पीछे क्वाइटली चल रही है एक इंटेंस रेस, वो भी दो ऐसी सिटीज के बीच जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन इंपॉर्टेंट इंजन है। एक तरफ है पुणे, जिसका फाउंडेशन बना है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लेगेसी और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग टैलेंट पर, और दूसरी तरफ है हैदराबाद, जिसने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट पॉलिसीज और ग्लोबल टेक कैपिटल में, और अपने आप को फ्यूचर के लिए रीडिजाइन किया है। आज हम नॉइज और हाइप को साइड में रखकर सिर्फ ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, और एंड में हमें इस सवाल का आंसर मिलेगा कि आखिर इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को एक्चुअली पावर कौन करेगा। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दोनों सिटीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह है पुणे, महाराष्ट्र के दिल में बसा एक ऐसा शहर जिसे लोग प्यार से कहते हैं क्वीन ऑफ द डेक्कन। मुला और मुथा नदियों के संगम पर बसा ये शहर मराठा सभ्यता का वो गौरवशाली केंद्र है जो सदियों से अपनी पहचान बनाए रखा है। अगर इस शहर की फॉर्मेशन की बात करें तो 17वीं सेंचुरी में पुणे को भोसले मराठास की राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि मुगल सल्तनत ने इसे थोड़ी देर के लिए अपने कंट्रोल में लिया था, लेकिन 1714 से लेकर 1817 तक ये दोबारा मराठा एम्पायर की ऑफिशियल राजधानी बना। यही वो जमीन है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सपने के स्वराज्य की बुनियाद रखी थी। फिर आया 1817 का वो मोड़ जब मराठास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हारना पड़ा। बैटल ऑफ खड़गी के बाद पुणे ब्रिटिश के कब्जे में चला गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। लेकिन आज पुणे एक मॉडर्न सिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर, जिसका जियोग्राफिकल एरिया है 516 स्क्वायर किलोमीटर। 2026 के एस्टिमेट्स के मुताबिक पुणे की आबादी लगभग 76 लाख से भी ऊपर जा चुकी है और यहाँ का लिटरेसी रेट है 86%। आज पुणे का जीडीपी $69 बिलियन और पर कैपिटा इनकम 2.78 लाख पर ईयर है, जिसके कारण ये इंडिया का 7th रिचेस्ट सिटी है। पुणे डिस्ट्रिक्ट मुंबई और थाने के बाद महाराष्ट्र की इकोनॉमी का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, एक ऐसा शहर जहां एक तरफ चार मीनार की वो पुरानी विरासत भी है और दूसरी तरफ हाईटेक सिटी की आसमान छूती बिल्डिंग्स। दुनिया इसे प्यार से कहती है सिटी ऑफ पर्ल्स। इस शहर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। साल था 1591 जब कुतुब शाही वंश के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद बसाया था। गोलकुंडा फोर्ट के बाद एक नई राजधानी की जरूरत थी। मूसी नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी शुरुआत से ही खास रहा। फिर 1687 में मुगल साम्राज्य ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1724 में आसफ जहां प्रथम ने अपनी स्वतंत्र सत्ता का ऐलान किया और निजाम वंश की नींव रखी, जो 1769 से लेकर 1948 तक पूरे शान शौकत के साथ हैदराबाद पर हुकूमत करते रहे। निजामों के इस दौर में हैदराबाद दुनिया का सबसे अमीर शहर था। कोहिनूर डायमंड भी कभी इसी जमीन का हिस्सा था। फिर आजादी के एक साल बाद 1948 में हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। 1956 में ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बना और 2014 में नए स्टेट तेलंगाना की स्थापना के साथ हैदराबाद उसकी राजधानी बन गया। आज इस शहर के 650 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीब 87 लाख पॉपुलेशन रहती है, जबकि पूरे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया की आबादी 1 करोड़ 13 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। हैदराबाद का जीडीपी $83.5 बिलियन है, जो इसे इंडिया के टॉप मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमीज में शामिल करता है। यानी पूरे तेलंगाना स्टेट के जीडीपी का लगभग 54% हिस्सा अकेले हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया से आता है। साथ ही इसका पर कैपिटा इनकम लगभग 4 लाख पर ईयर है। अब समझते हैं कि दोनों सिटीज की रियल स्ट्रेंथ क्या क्या है। पुणे इंडिया का ऑक्सफोर्ड है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, विप्रो और 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स का घर। इसके पास 200 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है, इंडिया के कुछ बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और एक टैलेंट पूल है जो क्वाइटली दुनिया भर के फॉर्च्यून 500 कंपनीज को पावर करता आया है। हैदराबाद की कहानी थोड़ी अलग है। ये सिटी कभी पल्स और बिरयानी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इस शहर ने अपनी आइडेंटिटी को बदल लिया है। आज यहाँ अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के वो कैंपसेस हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे बड़े हैं, और ये सब इंडिया में सिर्फ हैदराबाद में है। दोनों सिटीज 100 बिलियन जीडीपी को लगभग क्रॉस कर चुकी हैं और अब ये दोनों $1 ट्रिलियन जीडीपी की रेस में हैं, लेकिन इसे लीड सिर्फ एक करेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जहां से किसी शहर की इकोनॉमी एक्चुअली बिल्ड होना स्टार्ट होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। हैदराबाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। लगभग 158 किलोमीटर से भी ज्यादा का आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट हर बड़े टेक क्लस्टर को एयरपोर्ट से 30 मिनट में कनेक्ट करता है। हैदराबाद मेट्रो ऑलरेडी इंडिया की लार्जेस्ट मेट्रोज में से एक है और उसका एक्सपांशन एग्रेसिवली शमशाबाद से फार्मा कॉरिडोर तक हो रहा है। वहीं पुणे की कहानी थोड़ी अलग है। इंडिया के सबसे कंजेस्टेड आईटी जोन्स में से एक हिंजेवाड़ी फेज 3 पुणे में ही लोकेटेड है।
और मेट्रो कनेक्टिविटी अभी भी इनकम्प्लीट है। पुणे मेट्रो कुछ स्ट्रेचेस पर चलती है, लेकिन डिलेज और फंडिंग गैप्स ने इसका काम रोक रखा है। पीक आवर्स में हिंजेवाड़ी से सेंट्रल पुणे तक पहुंचने में 90 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये बात तो क्लियर है कि हैदराबाद पुणे से आगे है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की सही स्ट्रेटजी और डिमांड से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना हैदराबाद के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। रियल एस्टेट का एक्सपांशन इकोनॉमिक मोमेंटम का सबसे ऑनेस्ट सिग्नल है। ये बताता है कि कंपनीज एक्चुअली अपना कैपिटल कहाँ लगा रही हैं। 2023 में हैदराबाद ने अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस एब्जॉर्ब किए, इंडिया की किसी भी सिटी से ज्यादा। इसका बड़ा हिस्सा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCC ने ड्राइव किया। HSBC और वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज हैदराबाद में मैसिव डिलीवरी हब्स बना रही हैं, क्योंकि बेंगलुरु और मुंबई के मुकाबले यहाँ रियल एस्टेट सस्ता है और अप्रूवल्स भी तेजी से मिलते हैं। पुणे का एब्जॉर्प्शन उसी पीरियड में रफली 9 से 10 मिलियन स्क्वायर फीट रहा। ये फिगर भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन हैदराबाद के कंपैरिजन में थोड़ा कम। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हिस्टोरिकली तेलंगाना के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से काफी स्लो है। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी लोगों के बिना नहीं चलती, और टैलेंट माइग्रेशन डेटा बताता है कि प्रोफेशनल्स किस सिटी को चूज कर रहे हैं। हैदराबाद में बेंगलुरु से नेट माइग्रेशन में शार्प अपलिफ्ट देखने को मिल रहा है। जब से बेंगलुरु में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है और ट्रैफिक और भी ज्यादा वर्स्ट हुआ है, 35 से 45 साल के सीनियर टेक प्रोफेशनल्स का एक सेगमेंट हैदराबाद मूव कर रहा है। कम रेंट, बेटर रोड्स और कंपैरेबल सैलरीज इस स्विच को आसान बना रहे हैं। लेकिन पुणे थोड़ा अलग डायरेक्शन से टैलेंट ड्रॉ कर रहा है। वो मुंबई के प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट कर रहा है जो लोअर कॉस्ट और शॉर्टर कम्यूट चाहते हैं। तो साफ है कि वॉल्यूम और नेट ग्रोथ रेट दोनों पे हैदराबाद आगे चल रहा है। अब आते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क पर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिटीज में सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तेलंगाना की IT पॉलिसी एक प्लेबुक है, जो एक एग्जाम्पल है कि स्टेट गवर्नमेंट को ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, IT जोन्स में गारंटीड पावर सप्लाई और इन्वेस्टर्स के लिए सब्सिडी रेट पर लैंड। TSIIC यानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन इंडिया के उन रेयर स्टेट बॉडीज में से एक है जो एक प्राइवेट डेवलपर की एफिशिएंसी से काम कर रही है। वहीं पुणे महाराष्ट्र की ब्रॉडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर काम करता है, जो थोड़ी ज्यादा डिफ्यूज है। महाराष्ट्र के पास मुंबई, नासिक और औरंगाबाद जैसे बहुत सारी कंपीटिंग प्रायोरिटीज हैं, जिसकी वजह से पुणे कभी कभी टारगेटेड इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी मोमेंटम के मामले में पीछे रह गया। लेकिन महाराष्ट्र का डीप इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पुणे को कुछ ऐसा देता है जो हैदराबाद इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, और वो है सप्लाई चेन की डेंसिटी। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और डिफेंस, ये इंडस्ट्रीज पुणे के अराउंड क्लस्टर करती हैं, और जब डीप टेक और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के एम्बिशंस के लिए क्रिटिकल होगी, तो ये लेगेसी एक मेजर फॉरवर्ड लुकिंग एडवांटेज बन सकती है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो शॉर्ट टर्म में हैदराबाद आगे है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग है, और ग्लोबल कंपनीज ऑलरेडी हैदराबाद को ही चूज कर रही हैं। लेकिन पुणे भी कमजोर नहीं है। जब इंडिया IT से हटकर EVs, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस टेक की तरफ जाएगा, तो पुणे की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ उसका सबसे बड़ा वेपन बनेगा। लेकिन दोनों सिटीज के अपने रिस्क भी हैं। हैदराबाद एक स्टेट की पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है, और पुणे को अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। ये परमानेंट विनर की कहानी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग रेस है। और सच ये है कि इंडिया को दोनों चाहिए। जितना बेटर इन सिटीज के बीच कंपटीशन होगा, उतना ही फास्टर इंडिया ग्रो करेगा। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में बताओ, टीम हैदराबाद या टीम पुणे, और क्यों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इंडिया की ग्रोथ की ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।